आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे कि जो आज के दौर में इस चीज़ पर बड़ी बहस चलती है, जबकि इस मामले में हरगज़ बहस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला हमारे ईमान का है, हमारे मुसलमान और मोमिन होने का है, हमारे उम्मती होने का है। वो कौन सा मामला है? वो मामला है कि हमारे पाक महबूब नबी आखिरुज़्ज़मा ख़ातिमुल अंबिया अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हर जगह पे हाज़िर व नाज़र हैं? रसूल खुदा, इसके मुतल्लक रसूल खुदा के हाज़िर व नाज़र होने के मुतालिक बहुत सारे लोग अपना अपना नज़रिया पेश करते हैं, कुरान और हदीस से पेश करते हैं और वाक़ियात से पेश करते हैं। कोई कहता है, किसी का अक़ीदा है कि हर जगह हाज़िर व नाज़र हैं, किसी का अक़ीदा है हर जगह हाज़िर व नाज़र नहीं हैं। लेकिन हम जो सूफिया इकराम के तसव्वुफ़ को लेकर चले हैं, औलियाए खुदा का जो अक़ीदा है वो हम लेकर चले हैं, और औलिया अल्लाह और सूफिया के नज़दीक यानी गौसे आज़म सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर औलिया अल्लाह जितने भी दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, इनका हकीकत में क्या मकसद है, क्या इनका जो अक़ीदा है रसूल खुदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि क्या रसूल अल्लाह हर जगह हाज़िर व नाज़र हैं। तो आज हम बात इसी मौजू पर करेंगे कि अल्लाह के नबी के बारे में कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर नाज़र हैं या नहीं हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह का कुरान क्या फरमाता है। सबसे पहले हम अल्लाह के कुरान को पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ अपनी बात फरमाई कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, के तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का पालने वाला है, यानी आलमीन का रब है। अब जहाँ जहाँ आलमीन, आलम की जमा यानी ज्यादा, दो या दो से बहुत ज्यादा, और आलमीन के बारे में आता है 18 लाख, या जिस तरह बहुत सारे अकवाल में मिलता है कि लाखों खरबों जहान हैं। और इस जहानों में, सारे जहानों में अल्लाह अपनी रबूबियत के साथ मौजूद है। अल्लाह अपनी पालने वाली उस शान के साथ, वो परवरदिगार हर जहान में अपनी शान अक़दस के साथ अल्लाह की ज़ात मौजूद है। तो जहां जहां अब कायनात है वहां वहां अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है। वसिया कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ताला हर जगह को उसने अपने अहाते में किया हुआ है। तो जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन अब पूरी कायनात का रब है और पालने वाला है और हर मुकाम पर मौजूद है, इसी तरह हमारे पाक नबी, हमारे महबूब नबी को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए मेरे हबीब हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाया, इंसानों के लिए नहीं, एक जहान के लिए नहीं, रहमतल लिल आलमीन। जहां रब्बुल आलमीन, यहाँ रहमतल लिल आलमीन, जहां जहां जहान है ए मेरे नबी आप वहां वहां की रहमत है। यानी रहमत पता किसे कहते हैं? रहमत कहते हैं उस जहान को जिस चीज ने बचाया हुआ है। कोई कायनात है, उस कायनात को जिस चीज ने बचाया हुआ है, जिस हस्ती ने बचाया हुआ है, जिसके जरिए से वो चल रही है, उसको रहमत कहा जाता है। और जहां जहां खुदा की रबूबियत है वहां वहां मेरे मुस्तफ़ा करीम, मेरे आकाए दो जहां की रहमत लिल आलमीन की शान मौजूद है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कायनात का रब है, उसका महबूब मोहम्मद पूरी कायनात जितने जहान है उसकी रहमत है। अब जहां पर अल्लाह है, अल्लाह की कायनातें हैं, अल्लाह है,
वहां पर मेरा और आपका सोना नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस सोने अल्लाह पाक ने अब जहां जहां अपनी खुदाई रखी है, उसी सोने अल्लाह पाक ने वहां वहां मोहम्मद मुस्तफा की मुस्तफाई को रखा हुआ है। अब ये बात ज़हन नशीन कर लें, हजूर को अल्लाह ने कायनात की नहीं जहानों की रहमत फरमाया है। और रहमत का मतलब सुन लें, रहमत कहते हैं जिसके वसीले से वो चीज बची हुई है। वो किसी शायर ने कहा है कि या रसूल अल्लाह, अगर तेरी रहमत ना होती अहले ज़मा पर, अगर तेरी रहमत ना होती इस अहले ज़मा पर, अभी आग लग जाती सारे जहां पर। कमली वाले, आपकी रहमत ने बचाया हुआ है। हजूर अपनी रहमत के जरिए हर जगह पर मौजूद है। और जिसको अल्लाह रहमत फरमाए, अरे रहमत को मौत कहां से आ गई? जो हो ही रहमत, तो रहमत को मौत नहीं आती। अल्लाह ने हजूर को रहमत बना दिया। अरे मौत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसका तसव्वुर भी मौत का करना, ये सरासर गुमराही है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुनिया से जारी विसाल फरमाया, वो आम इंसानों की तरह नहीं है, बल्कि आम वलियों की तरह नहीं है, बल्कि आम नबियों की तरह नहीं है। अरे हजूर तो बाइसे तखलीके कायनात हैं और बाइसे ज़हूरे खुदाबंदी हैं। अरे अल्लाह ताला भी जी फरमाते हदीस कुदसी में, अपना आप भी जाहिर ना करता हबीब अगर आपको पैदा ना करता। अरे उनके लिए मौत का लफ्ज यानी मिट जाने का लफ्ज इस्तेमाल करना और कहना माज़ल्लाह रसूल खुदा मौजूद नहीं है। मेरे दोस्तों, जो पूरी कायनात, फरिश्ते, अच्छा आप और मैं, हम जानते हैं फरिश्ते हर जगह मौजूद हैं और हर जगह आ जा सकते हैं। उनको इख्तियार है, पलक झपकने से पहले आ जा सकते हैं, जमीनों आसमान में आ जा सकते हैं। तो जरा थोड़ा सा ना अल्लाह ताला ने बंदे को अकल भी दी है। अल्लाह कुरान में ये भी फरमाते हैं ततफक्करून, हमने इसको फिक्र करने वालों के लिए नाज़िल किया है। थोड़ी सी फिक्र भी हमें करनी चाहिए, थोड़ा सोचना भी चाहिए। फरिश्ता रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से बना है। फरिश्ता कोई हमारे नबी से अफजल वाला नहीं है। अगर मेरे फरिश्ते मेरे नबी के दर के गुलाम हैं, फरिश्तों का सरदार जनाब जिब्राइल मेरे रसूल खुदा के दर का दरबान है, गुलाम है, तो जिस दरबार के गुलामों की, जिसके आस्ताने के गुलामों की, जिस नबी के गुलामों की ये शान है, वो पलक झपकने से पहले हर जगह आ जा सकते हैं, हर जगह आ जा सकते हैं। पलक झपकने से पहले सिदरा से जमीन, ताहतुसरा अर्शे उला, तो वो मेरे जिस दर के वो गुलाम है, जिस आका के वो गुलाम है, उस नबी का क्या मुकाम और शान होगी। अरे थोड़ा सा इस चीज का भी अंदाजा किया करें। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां तक देखते होंगे और उनकी रहमत करीमी कहां तक होगी। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ए मेरे हबीब, हमने आपको भेजा सारे जहानों के लिए हाजिर नाजर बनाकर। गवाह वो होता है जो हाजिर नाजर हो। शाहिदन, शाहिद कहते हैं गवाह को, हाजिर नाजर को। व मुबश्शिरन व नज़ीरा, खुशखबरी सुनाने वाला, अल्लाह की तरफ डर सुनाने वाला, जिससे अल्लाह फरमाए तू हर जगह हाजिर नाजर है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों से अफजल, पूरी कायनात से अफजल। और आरफीन क्या कहते हैं? हजरत सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू क्या फरमाते हैं? अरे कभी औलिया अल्लाह का इश्क़े रसूल पढ़े फकीर नूर मोहम्मद ने इरफान में क्या लिखा है। अरे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत का आप फरमाते हैं कि रसूल खुदा तो वो हैं जो सबसे पहले अल्लाह में फना हुए हैं, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पहले अपनी नफी और अल्लाह का इसबात किया है। अरे जिस रसूल ने सबसे पहले अल्लाह की जात में इसबात किया है, अल्लाह की जात में फना और बका हासिल की है, तो वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कहां तक अल्लाह ताला की जात में वो तशरीफ फरमा होंगे। अब जहां जहां अल्लाह की जात होगी, वहां वहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की जात में फना होकर वहां वहां तक पहुंचे होंगे। अरे सुल्तान बहु तो ये फरमाते हैं कि जो बंदा, जो तालिबे सादक, जो मुर्शिदे कामल, इसमें अल्लाह जात में चला जाता है,
अल्लाह ताला उसको अपनी ज़ात में ले जाता है। फिर जहां जहां अल्लाह की ज़ात जलवा फिरोज होती है, उस बंदे की वुसअत वहां वहां तक कर दी जाती है, क्योंकि हदीसों में आता है बुखारी और मुस्लिम की, अल्लाह उसकी आंखें बन जाता है, अल्लाह उसके कान बन जाता है, अल्लाह उसकी जुबान बन जाता है। जो अल्लाह का कुर्बे खास हासिल कर ले, अल्लाह उसके हाथ बन जाता है, अल्लाह उसके पांव बन जाता है। ये हदीसों में आया। तो जब वो अल्लाह की जात में चला गया, तो मेरे दोस्तों याद रखें, फिर उसको ये वाजिबी मौत नहीं, दुनियावी मौत आती, याद रखें। वो तो सिर्फ मौत का जायका चख कर फिर वो अपने हकीकी और असली मुकाम में चले जाते हैं। और वो क्या है? तसव्वुरे इसमें अल्लाह और तसव्वुरे इसमें हु में चले जाते हैं। अपने आप को अल्लाह की हुवियत में लेकर जाते हैं। जहां पर फिर जहां जहां अल्लाह हो, फिर वहां वहां फुकरा की जात अल्लाह ताला की जात में जाती है और सैर लाहूती करती है। फिर कोई चीज फकीर से पुशीदा नहीं रहती। तो रसूल खुदा के बारे में ये गुमान करना, अरे रहमत लिल आलमीन के बारे में ये सोचना कि वो हर जगह हाजिर है या नहीं हाजिर। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला जहां जहां मौजूद है, यानी कि जहां जहां भी आज ला इलाहा इल्लल्लाह है, वहां वहां ही आज मुहम्मद रसूलुल्लाह है। जहां जहां आज अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अजानों में कहा जा रहा है, वहीं पर आज अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह भी कहा जा रहा है। अरे जहां जहां नमाजों में सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका कहा जाता है, अरे वहां वहां नमाजों में हम मदीने वाले को हाजिर और नाज़र जानकर हम रसूल खुदा को फरमाते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ये उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो लोग कहते हैं रसूल खुदा माज़अल्लाह हर जगह हाजिर नहीं है, सिर्फ मदीने में है। तो वो लोग बताएं, क्या नमाज में आप जो सलाम पढ़ते हैं, तो सलाम तो उसको कहा जाता है जो हाजिर भी हो, मौजूद भी हो। तो अगर रसूल खुदा मौजूद नहीं है, फिर सलाम आप अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी किसे कहते हैं? ए नबी आप पर अल्लाह का सलाम हो। हम ये नहीं कहते ए फरिश्तों मेरा सलाम पहुंचा दो। अक्सर लोग कहते हैं फरिश्ते पहुंचा देते हैं, वो ऐसे नहीं है। फरिश्तों को पावर वाले मानते हो, फरिश्तों को ताकत वाले मानते हो, तो रसूल खुदा की बारी आती है तो अल्लाह माफ करे उनको एक आम बशर की तरह लोगों के आगे पेश करते हैं। और मेरे भाइयों मेरे दोस्तों याद रखो, सलाम हाजिर को कहा जाता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मेरे रसूल इसका जवाब देते हैं जो उम्मती, और फिर अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। जहां जहां अल्लाह के इसमें जात में रहने वाले फुकरा हैं, फिर उनको भी सलाम होता है नमाज में, और वो अपने रूहानी और बातिनी कानों से सलाम सुनते हैं और जवाब देते हैं। हदीसों में मौजूद है मेरा नबी हर जगह हाजिर है। सहाबा का अकीदा था मेरे नबी हर जगह हाजिर है। इंशाअल्लाह मैं अगले बयान में बताऊंगा, सहाबा ये मानते थे रसूल अल्लाह मदीना में भी है, रसूल अल्लाह हर जगह पर मौजूद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो मैं एक बात बता दूं आपको, हजरत पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये अलीपुर सजदा वाले, इनके बारे में मैं बात जल्दी करता नहीं हूं। मैं वो बात करता हूं जिसमें हकानियत हो, सच्चाई हो, करामत बरहक हो। हजरत जमात अली शाह नमाज पढ़ा रहे थे, सादात का वो सैयद ज़ादा नमाज पढ़ा रहा था और फरमा रहे थे, जब आया ना तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, आपने फिर फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, आपने फिर फरमाया अस्सलामु अलैका। आंखों से आंसू जारी, गिरिया जारी, वजद की कैफियत तारी हो गई और अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम अर्ज़ कर रहे हैं, आंखों से आंसू है, गिरिया जारी है। 3 4 7 बार सलाम अर्ज़ किया, फिर वजद तारी हो गया। उसके बाद नमाज को मुकम्मल किया, सलाम फेरा। मुरीदैन ने पूछा, हजरत आज क्या माजरा हो गया? हजरत सैयद जमात अली शाह फरमाने लगे, लोगों क्या बताऊं, जब मैंने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, अल्लाह ने मेरे सामने से हिजाबात उठा दिए और मैंने क्या देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने जलवा फिरोज हैं। हजूर पाक की सवारी तशरीफ ले आई और मेरे नबी ने मेरे सलाम का जवाब दिया, मुझ पर वजद की कैफियत तारी हो गई।
अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह अपने वलियों को ये करामत दिखाता है। ये तो मैं आपको पीर जमात अली शाह की बात कर रहा हूँ। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने अपने शेख, अपने मुर्शद हजूर किबला फकीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह पर वो मुकाम भी वारद होते हुए देखा कि आप फरमाया करते थे, मेरे शेख फकीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी फरमाया करते थे, शहे मदीना से होती है गुफ्तगू मेरी, अरे रसूल पाक से मेरा कलाम होता है। फरमाते हैं लोगों, मैं जब चाहता हूं रसूल अल्लाह से बात कर लेता हूं, मेरा नबी पाक से कलाम हो जाता है, मेरी बात हो जाती है। क्यों ना हो। सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि जो फकीर फना फिल्ला बका बिल्ला हो उसको मजलिस मोहम्मदी में ले जाया जाता है। आज भी 9 जगह पर रसूल अल्लाह की कचहरी लगती है। हजूर हाजिर और नाजर हर कचहरी में मौजूद होते हैं और अपने आशिकों को मिलते हैं, अपने दीवानों को मिलते हैं, अपने फुकरा को, आशिकों को मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर को भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुर्बान जाऊं मेरे नबी की 1000 बार जियारत, मेरे नबी का दीदार, मेरे नबी का के वो दर्शन हुए, मेरे नबी की ज़ियारत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को होती है। मैं अपना कोई दावा नहीं करता, मुझ जैसे गुनहगार पर रसूल अल्लाह ने करम फरमाया। तो रसूल खुदा हर जगह जहां जहां कुरान वहां वहां पर साहबे कुरान मौजूद है। याद रखे, कुरान मौजूद है तो कुरान वाला भी मौजूद है। अल्लाह मौजूद है तो उस जिसके सदके ये कायनात बनी है वो हबीब भी हर जगह पर अपनी रहमत के साथ मौजूद है। ये कभी भी गुमान ना करे मेरा नबी हाजिर नहीं है, जिंदा है, जावेद है। इसमें जात में फना और बका, इसमें हुवियत की हा में फना और बका होकर अल्लाह की जात में ऐसा जिंदा कि जिंदा भी उनके आगे कुछ नहीं है। रसूल इतने जिंदा अल्लाह की जात में हैं। वो अल्लाह हजरत फरमाते हैं ना, तू जिंदा है वल्लाह, अल्लाह की कसम तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अरे अगर आपकी नजरों से छुप गए ना तो याद रखे पर रसूल अल्लाह आज भी हाजिर और नाज़िर हैं, जिंदा हैं। जब आप ये चीज का अकीदा बना लेंगे रसूल अल्लाह हाजिर और नाज़िर है, जिंदा है। ये मैं आपको एक बात खास बताने लगा हूं जो मेरे बादशाह सुल्तान बाहू ने लिखी है। जब आप अपने माइंड में ये बात बैठा लेंगे रसूल अल्लाह जिंदा हैं, हर जगह हाजिर हैं, मिलते हैं, रसूल अल्लाह आपको अपना दीदार अता फरमा देंगे। हजूर इस अकीदे से खुश हो जाते हैं, जो सुल्तान बाहू ने लिखा, हजूर इस अकीदे से खुश हो जाते हैं कि यार बंदे ने वाकई मुझे अल्लाह का महबूब माना, इसलिए जुदा नहीं किया। नहीं तो लोग जुदा कर देते, जी अल्लाह हाज़िर उसका महबूब नहीं हाज़िर। अरे जहां पर अल्लाह है वहां पर उसका महबूब है। आप कहते नमाजों से निकाल कर दिखाओ, फिर दुरूद शरीफ, कलमे से नबी का नाम निकाल, अजान से नाम, कुरान से नाम निकाल कर दिखाओ। अरे अल्लाह ने तो जहां जहां अपना जिक्र किया वहां वहां अपने महबूब का जिक्र किया। तो आप या मैं ना तो जिक्र दूर कर सकते ना रसूल को। तो याद रखें, जहां अल्लाह ताला की रबूबियत है वहां मेरे मुस्तफ़ा की रहमत लिल आलमीन की शान मौजूद है। हजूर हर जगह हाजिर और नाज़िर है। अल्लाह ताला से दुआ है खुदावंदे अकबर जल्ला जलालुहु हम सबको सही उल अकीदा फरमाए, रिसालत माब की मोहब्बत और उनकी गुलामी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।